नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कर्क लग्न, राजयोग और एक सेलिब्रिटी के बारे में हर बार कुंडली का विश्लेषण करते हैं कि आपको उसके आइडियाज़ बेहतरीन तरीके से मालूम हुए। तो यहाँ कर्क लग्न 4 नंबर का एसेंडेंट आता है। जिनका भी 4 नंबर लिखा हुआ है लगन, ये है एसेंडेंट। फर्स्ट हाउस होता है वो 4 नंबर होना चाहिए। और 4 नंबर का जो लग्नेश होता है उसका जो स्वामी होता है वो होता है चंद्र। तो लग्नेश का मैंने बहुत से वीडियो में बोला है कि लग्नेश का पावरफुल होना ज़रूरी है। जब तक लग्नेश आपका स्ट्रांग नहीं होगा तब तक कुंडली के अंदर स्ट्रेंज नहीं आएगी। तो यहाँ बात करते हैं करीना कपूर, एक्ट्रेस जो सेलिब्रिटी है बॉलीवुड जगत की। तो कोई सेलिब्रिटी की कुंडली लेके हम चर्चा करेंगे तो आपको बेहतरीन, जैसे मैंने बोला, आइडियाज़ उसके अंदर से मालूमात पड़ेंगे कि कैसे ग्रह होने चाहिए तब व्यक्ति इस टाइप का जीवन जीता है, इस टाइप की प्रसिद्धि नामना पाता है। तो यहाँ करीना कपूर का जन्म हुआ है 21/9/1980, 1980 का है। सितंबर का जन्म है, 21 तारीख है। और साथ में न्यूमरोलॉजी को भी देखना पड़ता है। 2 और 1 3 नंबर होता है गुरु का। तो गुरु कुंडली में अपने आप ही एक अच्छी पोजीशन बना के बैठता है। जिनका भी जो बर्थ डेट है वो बिल्कुल ग्रहों के हिसाब से सेट होती है। जन्म कुंडली आपकी जो बनेगी, एसेंडेंट जो आपका बनेगा, वो पूरा उस हिसाब से ही ऊपर वाला सब सेट करके आपको भेजता है। तो यहाँ जैसे 21 2 + 1 = 3 और 3 नंबर होता है गुरु का। तो गुरु कर्क लग्न की कुंडली के अंदर गुरु भाग्यश होता है। ये है भाग्य का स्वामी, ये है लगन का स्वामी और ये है पंचम हाउस का स्वामी। कोई भी कुंडली के अंदर अगर आपको राजयोग देखने हैं तो आपको सबसे पहले ये 3 जगह को पहले देखना पड़ेगा। एक आपके लगन को, एक आपके पंचम हाउस को और एक आपके भाग्य स्थान को। ये तीनों को मद्देनज़र रख के ही फिर राजयोग का चर्चा हो सकती है, राजयोग का प्रेडिक्शन किया जाता है। तो कर्क लग्न के अंदर सबसे बड़ा लग्नेश जो चंद्र होता है, जो मंगल है, वो है पंचम हाउस का स्वामी और है गुरु। ये तीनों का कंजक्शन, कोई भी हाउस के अंदर बैठना या दोनों हाउस का बैठना, जैसे गुरु और मंगल का, तो भी ये है भाग्य स्वामी, ये है कर्म स्वामी। गुरु और मंगल भाग्य का स्वामी जब भी कर्म के स्वामी के साथ बैठेगा तो वो कुंडली में अपने आप ही आपको सब चीज़ें मिलती रहेगी समय के हिसाब से। क्यों कि आपका भाग्य का स्वामी और कर्म का स्वामी ये दोनों साथ में बैठे हैं, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर ऐसा भी कोई कंजक्शन होता है तो भी कुंडली की स्ट्रेंज बन जाती है, तो भी राजयोग का निर्माण होता है। यहाँ इनकी कुंडली में देखते हैं कि भाग्य का स्वामी जाके बैठा है खुद सेकंड हाउस में, ये भी एक बड़ा राजयोग है। अगर नवम स्थान का स्वामी सेकंड हाउस में जाके बैठेगा, सेकंड हाउस होता है अर्निंग का, पैसे कमाने का, धन का, वैभव का। पैसे देखने के लिए धन स्थान को पहले देखना पड़ेगा और 11th हाउस को देखना पड़ेगा। ये दोनों हाउस किस टाइप के हैं, कौन सी राशि में उसका स्वामी, इसका लॉर्ड्स बैठा हुआ है, फिर कुंडली की रेंज मालूम पड़ेगी। तो यहाँ धन का स्वामी, भाग्य का स्वामी धन स्थान में और धन का स्वामी खुद उसके आगे, एक स्टेप आगे के घर में, तो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट राजयोग बनता है। कभी भी कोई भी ग्रह ये हाउस का जो लॉर्ड से अगर वो आगे के हाउस में जाके बैठता है तो भी राजयोग का निर्माण होता है। तो यहाँ इनकी कुंडली में गुरु सिंह राशि में बैठा है और वो भी सेकंड हाउस में बैठा है। सिंह राशि का गुरु, सूर्य के घर का गुरु अडलक पैसे देता है।
मैंने आगे बहुत से वीडियो में बोला है, गुरु फाइनेंस का काम करता है। फाइनेंस के लिए गुरु को ही देखा जाएगा। जब तक फाइनेंस आपका स्ट्रांग नहीं होगा, आपका बेस मतलब पैसे आपके पास नहीं आएंगे, आप जीवन की कोई भी चीज़ें पूरी नहीं कर पाएंगे। जीवन में आपको कुछ भी लेना है, कुछ मौज शौक करने हैं, घर, गाड़ी, पैसा, धन, वैभव सभी पैसों से रिलेटेड है, वो आप बेहतरीन जानते हो हमसे। इसके लिए गुरु को पहले प्राधान्य दिया जाएगा। भाग्य का स्वामी, वो भी सिंह राशि में, वो भी सेकंड हाउस में, इतना ज़बरदस्त राजयोग। सिंह राशि का गुरु जेफ बेजोस का है, सिंह राशि का गुरु मुकेश अंबानी जी का है, सिंह राशि का गुरु मनमोहन सिंह साहब का है, सिंह राशि का गुरु आपको लिस्ट में बना के दूँ जिनके पास अढलक संपत्ति, अढलक धन है। क्यों कि गुरु खुद सूर्य की राशि में बैठा है, राजा की राशि में। जब राजा के पास जाके आप बैठोगे तो पैसे की आपको क्या कमी रहेगी? ये सीधा लॉजिक है। अगर राजा के घर में जाके आप रहोगे तो पैसा आपको जो चाहिए वो इस हिसाब से आपको मिल सकता है। बिल गेट्स आपका भी सिंह राशि का गुरु है। आप सोचिए, सिंह राशि का गुरु मुकेश अंबानी साहब का है। आपको मालूम है इनकी कितनी संपत्ति, कितना धन वैभव है। वैसे इनका भी, करीना कपूर जी का भी गुरु सिंह राशि का, वो भी सेकंड हाउस में, और लग्न का स्वामी खुद जाके बैठा है सप्तम हाउस में और खुद लगन को देख रहा है। मैंने बहुत से वीडियो में बताया है कि लगन का स्वामी स्ट्रांग होना चाहिए, लग्नेश लग्न में बैठना चाहिए, फिर लग्नेश लग्न को देखना चाहिए, तो उतनी ही स्ट्रांगनेस आती है जितना लग्न का स्वामी लग्न में बैठता है। जैसे यहाँ चंद्र बैठा हुआ है और चंद्र खुद देख रहा है अपने घर को, तो अगर आपकी कुंडली में भी कर्क लग्न में कर्क राशि का चंद्र यहाँ बैठा है, या फिर चंद्र खुद मकर राशि का बैठ के लगन को देख रहा है, तो भी राजयोग का निर्माण होगा। इंडस्ट्रीज में जाने के लिए, बॉलीवुड जगत में जाने के लिए, ग्लैमर वर्ल्ड में जाने के लिए मैंने 3 प्लैनेट्स का आपको बहुत भार दिया है उसके ऊपर। एक शुक्र सबसे पहला, वीनस दूसरा, मंगल तीसरा, राहु। ये 3 प्लैनेट्स की कुंडली में पोजीशन होनी चाहिए, तभी जाके आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, शुक्र और राहु, मिथुन लग्न के अंदर प्रियंका चोपड़ा जी की कुंडली मैंने विश्लेषण की थी, उसमें शुक्र, राहु और बुध 3 प्लैनेट्स लगन में बैठे थे। अभी लगन में ही शुक्र और राहु है, तो इनका जो अट्रैक्शन है, इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो लोगों को इनकी तरफ खींचता है। उनकी चाल ढाल, उनका जो कैरेक्टर, उनका जो एक्टिंग करना है, वो एक लोगों के लिए अलग साबित होता है। और लोग, राहु के अंदर मेजमरिंग पावर है, मैं बहुत बार आपको बताया हुआ है। और जब भी कर्क राशि का राहु होगा चंद्र के घर का, तो उसके अंदर एक और इमोशंस आ जाता है, लोग उसके प्रति आकर्षण खींचता है। चंद्र के अंदर आकर्षण है, चंद्र के अंदर कला है, चंद्र बहुत सारी चीज़ें कला कर सकता है। तो यहाँ चंद्र के घर में शुक्र और राहु, और शुक्र ऑलरेडी श्री ग्रह है और ऑलरेडी वो एक्टिंग का कारक है। वीनस जिसको बोलते बॉलीवुड जगत, पूरा जो मीडिया जगत है, बॉलीवुड जगत है, वो शुक्र के आधिपत्य में आता है और उसका चेला राहु साथ में बैठा हुआ है। तो आप समझ लीजिए, सोने पे सुहागा बन गया। शुक्र और राहु बॉडी के ऊपर, व्यक्ति की जो चाल ढाल, उसका रूप रंग जो बनेगा, वो लोगों को अट्रैक्शन के लिए बनेगा, वो उनकी तरफ खींच के, मतलब एक हवा, राहु के अंदर एक हवा। राहु एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, 500, 600, 700 किलो वजन का आदमी है, और वो आदमी जब चलता है तो लोग उसको सलाम करते हैं, उसको सलाम करके आगे उनको बढ़ाते हैं। वजन है, अमृत पिया हुआ है। तो यहाँ शुक्र राहु के साथ, खुद उनके गुरु के साथ, राहु का चेला शुक्र है। तो अगर ये कुंडली की बात करेंगे तो ये कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग यहाँ बन गया है। चंद्र खुद शुक्र को भी देख रहा है, आप समझ लीजिए। चंद्र और शुक्र ये दोनों कला के ग्रह हैं, तो कलाकारी, एक्टिंग जन्मजात इनके अंदर आती है, हेरिडिटी में आती है।
उनको देखनी नहीं पड़ती, उनको सीखने का कोई काम ही नहीं होता है। ऐसे ग्रह होते तो चला के ऐसे इनके अंदर सिंथम्स आते हैं, ऐसे उनकी कला होती है, ऐसे बोलना चलना, उनको सब चीज़ें अंदर से सीखी हुई होती है पहले से। इसलिए शुक्र, राहु और चंद्र खुद देख रहा है लगन को। सबसे बड़ा राजयोग बैठा हुआ है। सूर्य, बुध, शनि भाग्य स्थान में को देख रहे हैं, तीनों ग्रह। और बुध कन्या राशि का है, बोलने में माहिर है, स्मार्ट है। जिसका बुध तेज होता है वो बोलने में माहिर होते हैं। इसलिए यहाँ एक राजयोग गुरु बैठा है, भाग्य का स्वामी, वो भी सिंह राशि का। पैसे आप देखिए, इनके पास पैसे, जिसका गुरु सिंह राशि का होगा, समय आने पे इनको पैसे मिलते ही है। बड़े पैसे इनके पास आते हैं, मात्रा में, क्वांटिटी में पैसे आते हैं। गुरु सिंह राशि का होगा। और शुक्र राहु जबरदस्त राजयोग बना हुआ है। चंद्र बैठा है, मंगल खुद बैठा है, खुद कर्मेश कर्म को देख रहा है। इससे बड़ा राजयोग का होगा। कोई भी ग्रह जब अपने घर को देखता है तो वो उसके अंदर चार चांद लगा देता है। आप भी अपने घर को जब देखेंगे तो उसकी तारीफ करेंगे, उसको और सजावट करेंगे, उसको और अच्छा कैसे करना, उसके लिए आप प्लानिंग करोगे, नहीं कि उसको कैसे खराब करना। मंगल खुद कर्मस्थान को देख रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। यहाँ केतु और राहु, केतु मैंने बहुत बार बोला है, जब भी राहु सप्तम स्थान में होगा या केतु सप्तम स्थान में होगा तो व्यक्ति लव मैरिज करता है। दूसरी कास्ट में शादी करने के लिए ग्रह उसको खींच के लेके जाते हैं। और केतु राहु जब भी होगा तो वो अलग प्रकार के व्यक्ति होंगे, मतलब हाई फाई भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र और चंद्र सभी ग्रह देख रहे। तो आपको मालूम है इन्होंने जो शादी की है, और केतु बैठा है तो शादीशुदा व्यक्ति से, डाइवर्सी से भी शादी हो सकती है। क्योंकि दो साइड से, एक तो चंद्र कुंडली से भी केतु साथ में बैठा है और लगन कुंडली से भी केतु राहु साथ में सामने सामने बैठे हैं। तो डाइवर्सी हस्बैंड या डाइवर्सी पुरुष वाइफ हो सकते हैं, ऐसे यहाँ ग्रह निर्मित करते हैं। ये बात हो गई करीना कपूर जी की। इनकी राहु की दशा में इन्होंने बहुत काम नाम दाम कमाया। फिर इनको अभी गुरु की दशा चल रही है 2018 से। तो अभी आप सोच सकते हैं कि 2016 से इनको गुरु की दशा लगी हुई है और वो 2027 तक रहेगी। बहुत पैसे इनके पास अभी भी रहेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे। दशा अंतर दशा में व्यक्ति ऊंचाई पे जाता है, बहुत नाम दाम सब चीज़ें कमाता है। तो मेन बात हो गई कर्क लग्न में राजयोग कैसे होते। सबसे पहले यहाँ तो अगर चंद्र आपका यहाँ जाके बैठ गया, कर्क लग्न है और आपकी राशि वृषभ है, तो भी आपको राजयोग का निर्माण होगा। यहाँ चंद्र जैसे बैठेगा तो भी आपको राजयोग बनेगा चंद्र, क्योंकि लग्नेश आपका ऊंच का हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। अगर चंद्र आपका यहाँ बैठेगा मीन राशि में तो भी राजयोग, अगर चंद्र आपका यहाँ बैठा वृश्चिक राशि में तो भी राजयोग, और अगर चंद्र ये कोई हाउस में बैठा है 1 या 3, जैसे ये केंद्र के अंदर बैठा है, तो भी राजयोग का निर्माण। लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट है, 50-60% लग्नेश कवर कर लेता है कुंडली का। और यहाँ गुरु, अगर गुरु आपका यहाँ मीन राशि का बैठा है या फिर गुरु मंगल साथ में बैठे हैं तो भी राजयोग का निर्माण होगा। यहाँ गुरु धनु राशि का बैठा है मंगल के साथ या अकेला तो भी राजयोग का निर्माण होगा। जैसे यहाँ गुरु इनका बैठा हुआ है और गुरु किस को देख रहा है, कुछ 6th हाउस को देखेगा, अष्टम स्थान को देखेगा। देखिए यहाँ गुरु देख रहा है अष्टम स्थान को, ये हाउस होता है ससुराल का। अपने हस्बैंड की इनकम, अपने वाइफ की इनकम कितनी होगी, कितनी क्वांटिटी में होगी, कैसी होगी, किस लेवल की होगी, इसके लिए ये हाउस का देखा जाएगा। ये सप्तम हाउस आपके हस्बैंड या वाइफ का है और ये है उसकी इनकम का। आपका ससुराल कैसे होगा, आपका हस्बैंड का, आपके वाइफ का मनी का पावर कैसे होगा, इनकम इनकी कैसी होगी, पर्स में कैसे पैसे रहेंगे, बैंक में कितने पैसे रहेंगे, ये सब एसेट्स कितनी रहेगी, लिक्विड कितने रहेंगे, वो सब यहाँ से मालूम पड़ता है। तो यहाँ खुद गुरु देख रहा है, सिंह राशि का गुरु, तभी तो इतने बड़े
नवाब के साथ इनकी शादी हुई है। ग्रह ही काम करता है, ग्रहों के पीछे ग्रह का ही काम होता है। इसलिए जो भी आपकी कुंडली है वो ग्रह का ही निर्माण है। आप जो भी स्टाइल लेके आए हैं आपको वैसा ही जीवन जीना पड़ेगा, उससे आप अलग जीवन नहीं जी पाओगे। आपकी कुंडली में अगर स्ट्रेंज है, राजयोग है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ धन स्थान का स्वामी अगर सूर्य चंद्र भी आपका साथ में बैठा है, कर्क लग्न के अंदर कोई भी हाउस में अगर सूर्य चंद्र आपका साथ में बैठा है, समझ लीजिए यहाँ सूर्य चंद्र आपका साथ में बैठा है यहाँ, तो भी कुंडली की रेंज बहुत ज़बरदस्त बन जाए। कोई भी हाउस में बैठा है, क्योंकि ये आपकी कुंडली में लग्नेश और धनेश साथ में बैठा हुआ है। अगर आपका शुक्र और सूर्य भी साथ में बैठा है कोई भी हाउस में, यहाँ भी समझ लीजिए शुक्र और सूर्य बैठा है, या यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो भी राजयोग का निर्माण होगा। कैसे होगा? क्योंकि धन स्थान का स्वामी और आपका शुक्र है लाभ स्थान का स्वामी। ये दोनों का जब भी कंजक्शन होगा, या एक दूसरे के साथ बैठेंगे, या एक दूसरे को देखेंगे, एक्सपेक्ट में रहेंगे, तो भी राजयोग का निर्माण होगा। राजयोग से होता क्या है, व्यक्ति को जीवन में ऊंचाई धीरे धीरे वो सर कर जाते हैं। उनको काम, दाम, नाम, प्रसिद्धि, पैसा, धन, वैभव सब चीज़ों का जीवन में उनको मिलता है। अगर राजयोग नहीं है, कुंडली की स्ट्रेंज नहीं है, तो आपको जीवन में सिर्फ स्ट्रगल ही रहेगी, स्ट्रगल ही रहेगी। कोई एक आधा अच्छा पीरियड 5 साल, 7 साल, 10 साल का आ जाएगा, फिर आपका जीवन आगे, फिर आप ऊपर नहीं आओगे। लेकिन अगर राजयोग है तो आप फिर से, अगर फॉल्स भी आया आपका, तो भी वापस आप ऊपर आओगे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने फॉल्स किया है, नीचे गए हैं, लेकिन फिर से वो ऊपर आ गए कम समय में, कम टाइम के अंदर। लेकिन इसके लिए स्टार का, राजयोग का होना ज़रूरी है, तभी जाके दशा अंतर्दशाएं सही आपकी सेट हुई होती है। इसलिए जितने भी कर्क लग्न वाले हैं इनके लिए मैंने राजयोग का निर्माण किया है। साथ में सेलिब्रिटी का भी एक आपको चार्ट दिया है, जिससे आपको और बेसिक से आपको मालूम पड़े कि हम अपनी कुंडली में कैसे राजयोग देख सकते हैं। ऐसे और की वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।